नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल महर्षि पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि के लिए 4 तारीख से लेकर के और 15 तारीख के दरमियान किस प्रकार का फल मिलेगा, आपके राशि से संबंधित कैसा फल आपको देखने को मिलेगा। इन सारी बातों का इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेज ग्रहों की स्थिति अब में परिवर्तन हो रहा है। ग्रहों के चार में बहुत ही तेज परिवर्तन देखने को 2-4 दिनों में मिला है और आगे भी मिलेगा। गुरु देवता आपके अष्टम भाव में मार्गी हो गए हैं विगत 31 दिसंबर को, नए साल के शुरू से एक दिन पहले ही। और दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वह 7 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगा, जब बुध देवता आपके तृतीय स्थान को छोड़ करके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये 2 बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। इसका प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ेगा और वह प्रभाव क्या होगा, यह सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी राशि से संबंधित अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। देखिए, आपके लिए जो स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह जो समय है, काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन बन रहा है। एक तरफ केतु देवता आपके लग्न में विद्यमान है, लग्न में केतु देवता के होने के चलते बुध देव के घर में विद्यमान है, तो आपको तार्किकता के द्वारा वो निर्देशित तो करेंगे ही, साथ साथ पित्त संबंधी रोगों से, त्वचा संबंधी रोगों से, हार्मोनल डिसऑर्डर से भी आपको 2-4 होना इस समय पड़ सकता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुध की स्थिति आपके गोचर में क्या है, बुध की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। क्योंकि केतु देवता जिस प्रकार के ग्रहों के साथ बैठते हैं, जिस प्रकार के ग्रहों के राशि में बैठते हैं, उसी के अनुसार अपना फल देने लगते हैं। अभी तक बुध देवता आपके तृतीय स्थान में विद्यमान है, तो तृतीय स्थान आप जानते हैं कि उपाच्य भाव है। यह व्यक्ति को काफी दिग्भ्रमित रखता है। अष्टम भाव से अष्टम भाव, यानी एक तरह से यह अष्टम भाव के गुणों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, यानी कि यह आपको मानसिक रूप से पीड़ित रखने का भी काम करता है। तो बुध देवता तृतीय स्थान में होने के चलते आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी, मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। किंतु यह प्रभाव आपको 8 तारीख के बाद, 8 जनवरी 2024 के बाद यह कुछ कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध देवता आपके चतुर्थ स्थान पर चले जाएंगे। चतुर्थ स्थान व्यक्ति के पारिवारिक जीवन का है, स्वास्थ्य का है, शांति का है, सुकून का है। तो आपको अपने स्वास्थ्य में जो भी परेशानियां देखने को मिल रही थी, वो परेशानियां आपके लिए कुछ कम अवश्य होंगी। साथ ही साथ आपका पारिवारिक जीवन भी सुखप्रद देखने को मिलेगा। धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में शुक्र देवता आपके तृतीय स्थान में विद्यमान है, यानी कि आपने जो भी परिश्रम कर रहे हैं, उस परिश्रम के एवज में आपको जो भी परिणाम देखने को मिल रहा है वो बहुत ही कम, अर्थात परिश्रम के एवज में पूर्ण परिणाम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। किंतु यह स्थिति बहुत ही शीघ्र बदलने वाली है। शुक्र देवता जब आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे तो यह केंद्र में जाकर के आपके लिए बहुत ही लाभ के, मुनाफे के अवसर देने का काम करेंगे और आपके लिए स्थितियां परिवर्तित होने का काम करेंगी। तो ये चीज आपके लिए बदलाव होगा। आपके पारिवारिक जीवन में चतुर्थ स्थान में सूर्य और मंगल की युति बन रही है। परिवार के दृष्टिगत जो यदि हम बात करें तो इस समय आपको पारिवारिक जीवन में अपने आक्रोश और अपने आवेश पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 पित्त कारक ग्रह सूर्य और मंगल का चतुर्थ स्थान पर विद्यमान होना आपके अंदर अपने पारिवारिक जनों से आपके अंदर वे आवेग पैदा कर सकता है, रोष पैदा कर सकता है। तो अपने आवेग और रोष को आप नियंत्रित करके चलें तो पारिवारिक जीवन में आपको सुकून और शांति की अनुभूति अवश्य देखने को मिलेगी। 8 तारीख को जब बुध देवता आपके चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, तो जब चतुर्थ स्थान
आपके परिवार स्थान में आपके राशि जाएंगे तो परिवार के जनों से आपको जो भी वैमनस्य मत विभिन्नता देखने को मिल रही थी वो सब कुछ खत्म होकर के एक नया प्रारूप में, एक नए प्रकृति और वातावरण आपके पारिवारिक जीवन में पैदा होने का काम करेगा और पारिवारिक जीवन सुकून और शांति की तरफ अग्रसारित होगा। तो यह आपके लिए बहुत ही सुंदर परिवर्तन होगा जो कि 8 जनवरी 2024 को आपको देखने को मिलेगा। यदि हम आपके व्यवसाय की बात करें, अर्थात राहु देवता आपके व्यवसाय स्थान में है। व्यवसाय और व्यापार में आपके लिए नए नए अवसर, नए नए कीर्तिमान आप स्थापित करने के लिए उद्वेलित हैं। इस समय आपकी इच्छा शक्ति आपको नए नए व्यवसाय लगाने, नए नए व्यवसायों में के प्रति आपके अंदर नई नई छवि, नई नई रुझान देखने को मिल रहा है, किंतु यह आपके लिए थोड़ा सा धैर्य रखने का अवसर है, क्योंकि सप्तम स्थान के जो स्वामी हैं बृहस्पति देवता अष्टम स्थान में गए हुए हैं। अर्थात जो भी व्यापार आप लगाना चाहते हैं, नया जो भी सृजन करना चाहते हैं, उसमें आपको इस समय अनुकूल स्थितियां नहीं है। चारों तरफ से आप पचड़े में पड़ सकते हैं, क्योंकि गुरु देवता आपके अष्टम स्थान में गए हुए हैं। व्यवसाय में आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती हैं। तो जो भी आप पहले से कार्य कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की इस समय आप न सोचें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि यदि आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हैं तो यह आपकी मानसिक रूप से पीड़ित करने का काम करेगा, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम करेगा। तो आप जो कार्य करते हैं उसी कार्य में तल्लीनता से आप कार्य करेंगे तो यह आपके लिए काफी बेहतर स्थिति रहेगी। गुरु देवता आपके अष्टम भाव में 31 दिसंबर 2023 के बाद मार्गी स्थिति में आ गए हैं। अब यह गुरु देवता आपके लिए आने वाले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसी राशि में विद्यमान रहेंगे, मार्गी गति से विद्यमान रहेंगे। तो इनका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अष्टम भाव हालांकि बहुत ही बुरा भाव होता है, इस भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल परिणाम नहीं करता है, किंतु गुरु देवता की जहां तक बात है तो गुरु देवता जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव में मार्गी होते हुए इनका रुख जो है भाग्य स्थान की तरफ होता है। अर्थात भाग्य उदय से पहले जो संघर्ष आप कर रहे हैं उस संघर्ष को यह दर्शाता है स्थिति, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करता है, संघर्षों के बाद ही उसे सफलता मिलती है। तो भाग्य वृद्धि से पूर्व किया जाने वाला जो संघर्ष है, जो जटिलता है, जो समस्याओं का सामना है, इन सारी समस्याओं को आप इस समय जूझ रहे हैं, उन तरीकों से जूझ रहे हैं, वो सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपके भाग्य में नया सवेरा देखने को मिलेगा। तो अष्टम भाव के गुरु देवता आपके लिए संघर्षों को बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन इत्यादि कार्यों को देंगे। गुरु देवता की दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी। अब हम धन की बात करते हैं। हालांकि देखिए, गुरु देवता जो है धन के कारक हैं, धन भाव इनके कारकत्व का भाव है, और जब भी कोई